दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में पितृपक्ष को अत्यंत पवित्र कालखंड माना जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से ये काल शुरू होता है और आश्विन अमावस्या तक 15 दिन तक ये कालखंड चलता है। इन दिनों में अपने पितरों अर्थात पूर्वजों का स्मरण, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध विधि करके उन्हें संतोष दिया जाता है। धार्मिक ग्रंथ बताते हैं कि पितरों का तृप्तिकरण होने पर वे अपने वंशजों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, घर की परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इस समय कुछ बातों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम नियमों की अनदेखी करें तो पूर्वज रुष्ट हो सकते हैं और घर में दरिद्रता, कलह और दुख बढ़ सकता है। हमने अनेक बार पितृपक्ष के बारे में सुना है, लेकिन पितरों की कृपा और रुष्टता का हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी आंखों से सच्चा संदेश देकर जाएगी। एक शांत सुंदर गांव में हरिहर नाम का गृहस्थ रहता था। वो अत्यंत मेहनती था। सुबह से लेकर रात तक वो अपना व्यवसाय संभालता था। मेहनत करके, पसीना बहाकर जीना, इतना सब कुछ करने के बावजूद उसके घर में कभी सुख शांति नहीं रहती थी। कभी व्यापार में घाटा होता तो कभी घर के लोग बीमार पड़ जाते। पैसों की तंगी हमेशा रहती और मन में हमेशा चिंता, दुख और बेचैनी बनी रहती। गांव वाले अक्सर उससे कहते, हरिहर, इतना परिश्रम करने के बावजूद तेरे घर में परेशानी है, इसका कोई ना कोई कारण अवश्य है। लेकिन हरिहर हंसकर सब अनदेखा कर देता। एक दिन पड़ोसी आकर बोले, हरिहर, पितृपक्ष शुरू हो गया है, क्या तू श्राद्ध तर्पण करता है? अपने पूर्वजों का स्मरण करना ये बड़ी जिम्मेदारी है। हरिहर हंसते हुए उत्तर दिया, अरे ये पुरानी परंपराएं अब कौन निभाता है? मैं इतनी भागदौड़ में कब समय निकालूंगा? मुझे इस पर विश्वास नहीं। लेकिन उसी रात कुछ अद्भुत हुआ। हरिहर सोया और सपने में उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे पर कोई खड़ा है। वो चौंक कर देखता है तो उसके दिवंगत पिता दरवाजे पर खड़े थे। आंखों में आंसू, चेहरे पर गहरा दुख और आवाज में कंपकंपी। वे बोले, बेटा, हम तुम्हारे स्मरण की आस लेकर आए हैं। पितृपक्ष हमारे लिए पृथ्वी पर आने का समय होता है। इन दिनों हमारी प्रतीक्षा की जाती है। हमारे लिए पिंडदान, तर्पण, अन्नदान किया जाता है। लेकिन तू हमें पूरी तरह भूल गया है। हमारे लिए तूने एक दाना अन्न भी अर्पित नहीं किया, हमारा श्राद्ध नहीं किया। इसी कारण हम रुष्ट हो गए हैं। यही कारण है कि तेरे घर में संकट बढ़ गए हैं और परेशानियां आ रही हैं। हरिहर कांप गया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि घर के दुखों का असली कारण उसके पूर्वजों का रुष्ट होना है। सुबह होते ही वो तुरंत उठ गया। ब्राह्मण को बुलाया, नियम के अनुसार पिंडदान तर्पण किया, पक्षियों को दाना डाला, गाय को घास दी, गरीबों को अन्नदान करके उनके चेहरों पर आए संतोष को उसने अपनी आंखों से देखा। उस दिन से मानो घर का भाग्य ही बदल गया। व्यापार में धीरे धीरे लाभ होने लगा। घर के बीमार लोगों की सेहत सुधरने लगी। घर का वातावरण जो पहले तनाव से भरा हुआ था, अब शांति और मंगलमयता से भर गया। हरिहर को समझ में आया, पितृपक्ष केवल कुछ परंपराएं नहीं है, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुनहरा अवसर है। पूर्वजों का स्मरण किया, उनके लिए श्राद्ध अन्नदान किया, उनकी आत्मा को शांति दी, वे प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद मिलने पर जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि उमड़ कर आती है। दोस्तों, इस कथा से हम क्या सीखते हैं कि पितरों का स्मरण करना हमारी जिम्मेदारी है। उनका सम्मान किया तो वे आशीर्वाद देते हैं, और यदि उनका विस्मरण किया तो बीमारियां, संकट और दुख जीवन में बढ़ जाते हैं। लेकिन केवल श्राद्ध किया तो ही सब पूर्ण हो गया, ऐसा नहीं है। पितृपक्ष के इस समय में कुछ नियम और परंपराएं हैं जिनका पालन उतना ही आवश्यक है। इन नियमों का पालन किया तो पितर प्रसन्न होंगे और हम पर कृपा करेंगे। आइए देखें पितृपक्ष में किन बातों से बचना चाहिए और किन बातों का पालन करना आवश्यक है। 1. भूमि, घर या बड़ी वस्तुओं की खरीदारी न करें। शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष स्मरण और तर्पण के लिए है, नए आरंभ के लिए नहीं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इस समय किया गया भौतिक लेन देन या बड़ी खरीदारी अधूरी रह जाती है और उससे लाभ के स्थान पर बाधाएं आती हैं। भूमि, मकान या कीमती वस्तुएं खरीदना इस काल में शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि ये समय हमें अपने पूर्वजों के स्मरण में लीन रहने का है, सांसारिक विस्तार का नहीं। इसीलिए इस समय नए सौदे टालें और केवल पितरों को संतुष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें। 2. बाल और नाखून न काटें। श्राद्ध काल संयम और साधना का प्रतीक है। मनुस्मृति और धर्म सूत्रों में लिखा है कि श्राद्ध करने वाले को अपने शरीर पर सादगी रखनी चाहिए। बाल और नाखून काटना सजावट का लक्षण माना जाता है, परंतु इस समय बाहरी सजावट के बजाय भीतरी पवित्रता पर ध्यान देना आवश्यक है। 15 दिनों तक बाल और नाखून न काटने से संयम का पालन होता है और ये संयम पितरों को प्रिय लगता है। यह नियम हमें बताता है कि इन दिनों सांसारिक सौंदर्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। 3. नए वस्त्र न खरीदें। महाभारत और गरुड़ पुराण दोनों में ये उल्लेख है कि श्राद्ध के समय पितरों को नए वस्त्र दान करना चाहिए।
परंतु स्वयं के लिए नए वस्त्र खरीदना पितरों के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला माना गया है, क्योंकि ये दिन अपने सुख के लिए नहीं बल्कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए होते हैं। इसलिए इस समय नए वस्त्र न खरीदें और पितृपक्ष समाप्त होने के बाद ही नए वस्त्र धारण करें। ये परंपरा हमें सिखाती है कि पूर्वजों का सम्मान पहले और अपनी सुविधा बाद में। 4. लोहे की वस्तुएं न खरीदें। वास्तुशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों बताते हैं कि लोहा जड़त्व और नकारात्मकता का प्रतीक है। राहु केतु जैसे अशुभ ग्रहों का संबंध लोहे से माना जाता है। इस कारण पितृपक्ष में लोहा खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और पूर्वज अप्रसन्न होते हैं। गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि इस समय केवल दान और तर्पण करें, खरीदारी नहीं। अतः लोहे की वस्तुएं न लें और सात्विक दान कर पितरों को प्रसन्न करें। 5. प्याज और लहसुन न खाएं। आयुर्वेद के अनुसार प्याज और लहसुन तामसिक और राजसिक गुण बढ़ाने वाले हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि श्राद्ध काल में केवल सात्विक आहार लेना चाहिए। सात्विक आहार से मन शुद्ध होता है और उससे किया गया तर्पण अधिक प्रभावी बनता है। प्याज लहसुन खाने से मन में जड़ता और अशुद्धता आती है, जिससे पितर अर्पित भोजन को स्वीकार नहीं करते। इसीलिए इस समय सात्विक आहार लेना चाहिए और पितरों को शुद्ध भावना से भोजन अर्पित करना चाहिए। 6. मांसाहार वर्जित है। गरुड़ पुराण कहता है कि पितरों को सात्विक भोजन ही प्रिय है। श्राद्ध काल में मांसाहार करना पितरों का अपमान माना जाता है। इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और घर की आध्यात्मिक ऊर्जा घट जाती है। मांसाहार हिंसा से जुड़ा होने के कारण इस समय वर्जित है। कई पौराणिक कथाओं में स्पष्ट कहा गया है कि जहां मांसाहार होता है वहां पितर आते ही नहीं। इसलिए श्राद्ध काल में मांसाहार छोड़कर सात्विकता का पालन करना आवश्यक है। 7. कुछ शाकाहारी पदार्थ भी वर्जित हैं। सिर्फ मांसाहार ही नहीं बल्कि कुछ शाकाहारी पदार्थ भी इस समय वर्जित माने गए हैं। धर्मशास्त्रों में खीरा, जीरा और सरसों की सब्जी श्राद्ध काल में निषिद्ध कही गई है, क्योंकि ये पदार्थ पचने में भारी हैं और श्राद्ध कर्म में अर्पित करने पर पितर इन्हें स्वीकार नहीं करते, ऐसी मान्यता है। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि पितरों के लिए जो भी अर्पण किया जाए वो अत्यंत शुद्ध, सात्विक और आसानी से पचने योग्य होना चाहिए। 8. पशु पक्षियों को कष्ट न दें। महाभारत की अनुश्रुति में कहा गया है कि पितर कई बार पशु और पक्षियों के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में किसी भी जीव को कष्ट देना पितरों का अपमान माना जाता है। उल्टा इस समय पशु पक्षियों की सेवा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पक्षियों को दाना डालना, पशुओं को पानी और भोजन देना पवित्र सेवा मानी जाती है। संदेश यही है कि हर जीव में पितरों का अंश है और हर जीव में ईश्वर का स्पर्श दिखाई देता है। 9. मांगलिक कार्य न करें। गरुड़ पुराण कहता है कि पितृपक्ष श्रद्धा और स्मरण का समय है। ये काल शोक और आत्मा की शांति के लिए साधना का समय है। इसीलिए इन दिनों विवाह, गृह प्रवेश, सगाई, मुंडन जैसे आनंदोत्सव करना वर्जित है। इस समय किए गए मांगलिक कार्य अधूरे रह जाते हैं या कठिनाइयां आती हैं। इस कारण पितृपक्ष समाप्त होने के बाद ही मंगल कार्य करना उचित है। ये नियम हमें सिखाता है कि हर समय की अपनी विशेषता होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। 10. पक्षियों का आदर करें। श्रीमद् भागवत और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पितर अक्सर पक्षियों के रूप में आते हैं। इसीलिए इस समय पक्षियों का आदर करना, उन्हें दाना पानी देना बड़ी सेवा मानी जाती है। इसके विपरीत यदि उन्हें कष्ट दिया जाए या भगाया जाए तो ये बड़ा पाप माना जाता है। अनेक कथाओं में उल्लेख है कि श्राद्ध काल में उड़ते हुए कौवे के रूप में पितर आते हैं और जब उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है तब वे संतुष्ट होते हैं। इस कारण इन दिनों पक्षियों की सेवा अनिवार्य मानी जाती है। 11. तामसिक चीजों से दूर रहें। श्राद्ध काल में सात्विकता और शांति ही मुख्य है। मनुस्मृति और धर्म सूत्रों में तामसिक व्यवहार जैसे मद्यपान, जुआ, विवाद, क्रोध, ईर्ष्या से दूर रहने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि इन नकारात्मक ऊर्जाओं से घर में अशांति बढ़ती है और पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष में स्वच्छता, सात्विक आहार, शांति और भक्ति यही सच्चा सौंदर्य है। इसलिए इस समय संयम रखना और सात्विक जीवन जीना पितरों को प्रिय है। मित्रों, ये 11 नियम केवल परंपरा पर आधारित नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। पितृपक्ष केवल विधियों का समय नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची कृतज्ञता, श्रद्धा और निष्ठा व्यक्त करने का अवसर है। जैसे वृक्ष अपनी जड़ों पर खड़ा रहता है, वैसे ही हमारा जीवन भी हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद पर आधारित है। इसीलिए धर्मशास्त्र कहते हैं, पितृदेवो भव। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य पितरों के श्राद्ध को भूलता है उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता है और उसके घर में दरिद्रता व कलह बढ़ते हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, यदि पितर प्रसन्न हो तो देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु यदि पितर रुष्ट हो जाएं तो कोई देवता प्रसन्न नहीं रहता। अर्थात यदि जीवन में देव कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहले पितरों की कृपा आवश्यक है। इस काल में शास्त्र कहते हैं, सात्विक आहार लें,
पितरों का श्राद्ध तर्पण करें, पक्षियों और प्राणियों को दाना पानी दें। साथ ही तामसिक आचरण, मद्यपान, क्रोध, ईर्ष्या से दूर रहें। ऐसा करने से पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद बरसाते हैं। उनके आशीर्वाद से घर में धन धान्य बढ़ता है, व्यापार व्यवसाय फलता है, बीमार लोग स्वस्थ होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में शांति और संतोष स्थापित होता है। मित्रों, ध्यान रखें, पूर्वजों का सम्मान इक्वल्स हमारी संस्कृति का पालन। पूर्वजों की याद इक्वल्स हमारे जीवन की नींव को प्रणाम। पूर्वजों का आशीर्वाद इक्वल्स हमारे घर का अक्षय धन। इसलिए इस पितृपक्ष में श्रद्धा, संयम और सात्विकता से इन नियमों का पालन करें। निश्चित ही पितर प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि नांदने लगेगी। मित्रों, पितृपक्ष केवल विधि परंपराओं का समय नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र काल है। आज हम जो कुछ भी हैं, वो उनके आशीर्वाद से ही संभव है। उनकी स्मृति रखना, श्राद्ध कर्म करना, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है, यदि हमारे पितर प्रसन्न हों तो सभी देवता अपने आप प्रसन्न रहते हैं। परंतु यदि हम उनकी स्मृति भूल जाएं या श्राद्ध कर्म में लापरवाही करें तो घर में कलह, रोग, दरिद्रता और कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। मनुस्मृति भी पुष्टि करती है कि पितृ स्मरण और श्राद्ध ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। इस पौराणिक संदेश से स्पष्ट है कि पितरों की कृपा ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। उनकी याद रखना, श्राद्ध तर्पण करना, पक्षियों को भोजन देना, सात्विक आहार लेना, संयम रखना, ये सब पितरों को तृप्त करते हैं और उनकी प्रसन्नता से ही हमारा घर सुख शांति से भरता है, व्यापार फलता है, स्वास्थ्य सुधरता है और मन प्रसन्न होता है। मित्रों, ध्यान रखें, पितरों का स्मरण केवल उनकी आत्मा को शांति देना नहीं है, बल्कि उनके आशीर्वाद से अपना जीवन आलोकित करना है। उनकी कृपा के बिना सुख समृद्धि अधूरी है और उनकी स्मृति के बिना जीवन का आधार अपूर्ण है। इसलिए इस पितृपक्ष में श्रद्धा, सात्विकता और संयम अपनाएं। हर क्षण पितरों की याद करें, उनकी स्मृति का सम्मान करें और उनके आशीर्वाद से अपना जीवन सच्चे अर्थों में मंगलमय बनाएं। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि अगले वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। फिर मिलेंगे अगले सुंदर आध्यात्मिक सफर में। तब तक जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, श्री स्वामी समर्थ।